हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 33 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है शहीद भगत सिंह। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं भगत सिंह का सारांश। इस पाठ का हम लोग सारांश देखते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1907 ईस्वी को लायलपुर जिले में हुआ। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था और किस जिले में? तो उनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1907 को लायलपुर में। इनके जिले का नाम है। इनके पिता किशन सिंह अपने 4 भाइयों सहित लाहौर सेंट्रल जेल में थे। इनके जो पिताजी थे, इनके पिता का क्या नाम था? तो किशन सिंह था। ठीक है। और ये अपने चारों भाइयों के साथ सेंट्रल जेल में थे जो लाहौर में था। आगे देखते हैं। माँ विद्यावती की धार्मिक भावना का भगत सिंह पर प्रभाव था। देखिए दोस्तों, इनकी माता जी का नाम था विद्यावती। ठीक है, जो धार्मिक थी और इसी का उन पे भगत सिंह पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। आगे देखते हैं। इनके परिवार में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। उनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। देखिए दोस्तों, इनका जो पूरा परिवार था उन सब में देशभक्ति भरी थी और इनके बड़ी बहन का नाम था अमरो। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग की घटना का भगत सिंह पर बड़ा प्रभाव पड़ा। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई तो भगत सिंह पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। शीशी में बाग की मिट्टी लेकर इन्होंने देश पर बलिदान होने की शपथ ली। जो एक शीशी लिए उसमें बाग की मिट्टी ली। ठीक है, जहाँ जलियांवाला बाग हुआ था उसकी मिट्टी लेते हैं और ये शपथ लेते हैं। ठीक है, देश पर बलिदान होने की ये शपथ लेते हैं। नेशनल कॉलेज लाहौर में ये सुखदेव और यशपाल से मिले। जब ये नेशनल कॉलेज लाहौर में गए तो वहाँ पे ये सुखदेव और यशपाल से मिलते हैं। तीनों मित्र क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। ये जो तीनों मित्र बन गए थे, सुखदेव, यशपाल, ठीक है, और भगत सिंह, ये तीनों क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लेने लगे। आगे देखते हैं। भगत सिंह जब बीए में पढ़ रहे थे, इनके पिता ने इनका विवाह करने की सोची। जब भगत सिंह बीए पढ़ रहे थे तो इनके पिता ने सोचा कि अब इनकी शादी कर दी जाए। भगत सिंह ने बताया कि उसने तन, मन और धन से देश सेवा की सौगंध खाई है। वो बताते हैं कि मैं जो हूँ वो तन, मन और धन से देश की सेवा करने की सौगंध खा चुका हूँ। इस कारण विवाह से इनकार कर दिया और यही सब कहकर वे बोल दिए कि मैं शादी नहीं करूँगा। सन 1926 ईस्वी में लाहौर में इन्होंने नौजवान सभा का गठन किया। इन्होंने नौजवान सभा का गठन कब किया? तो 1926 ईस्वी को। उसके उद्देश्य थे, ये नौजवान सभा का उद्देश्य क्या था आखिर? इन्होंने यह गठन क्यों किया इसका? तो आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य यह था कि देशभक्ति की भावना जागृत करना, देश को स्वतंत्र करना, आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक आंदोलनों को सहयोग देना तथा किसान मजदूरों को संगठित करना। इसी बीच ये कानपुर में क्रांतिकारी व देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले और उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने लगे। इसी बीच ये देशभक्त जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं उनसे मिलते हैं और उनके साथ ये मिल जाते हैं और मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने लगते हैं। आगे देखते हैं। भगत सिंह को लाहौर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मंत्री बनाया गया। ये जो भगत सिंह है, इन्हें लाहौर में हिंदुस्तान का जो रिपब्लिक एसोसिएशन है वहाँ का इन्हें मंत्री बनाया गया। भगत सिंह ने लाहौर में साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई और ये लाहौर में क्या करते हैं कि साइमन कमीशन को बाहर निकालने या उनका बहिष्कार करने के लिए ये योजना बनाते हैं। अंग्रेजों ने लाठी चार्ज की और अंग्रेजों ने लाठियां चलाई।
लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई और उसमें लाला लाजपत राय जो है उनको गंभीर चोट आती है। आगे देखते हैं। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी और लाहौर से बाहर निकल गए। और जो भगत सिंह थे उन्होंने पुलिस कमिश्नर जो सैंडर्स थे उसका हत्या कर देते हैं और लाहौर से ये बाहर चले जाते हैं। अप्रैल 1929 ईस्वी में भगत सिंह को बटुकेश्वर ने असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। देखिए दोस्तों, अप्रैल 1929 की बात है। भगत सिंह और बटुकेश्वर जो थे वो असेंबली में बम फेंक देते हैं, ठीक है, और इसी कारण वे गिरफ्तार हो जाते हैं। उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया और उन दोनों को लाहौर सेंट्रल जेल में रख दिया जाता है। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। इन तीनों को फांसी की सजा कब सुनाई गई थी? 7 अक्टूबर 1930 को। किसको किसको सुनाई गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई और उन तीनों को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, ये कब सुनाई गई थी? इनको सजा सुनाई गई थी 7 अक्टूबर 1930 को, लेकिन इनको फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।